Hello everyone, we are here to explain you how you can fill the OMR sheet जो कि CBSE की तरफ से आई है। इसमें बिल्कुल ही अलग पैटर्न है अगर आप ध्यान से देखो तो। सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करने हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। तो पेंसिल तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लेकर ही मत जाना, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी पेंसिल से यूज़ किया आपका आंसर वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लू और ब्लैक पॉइंट आपको रखने ही रखने हैं। बॉल पॉइंट ही लेकर जाने हैं, जेल पेन का यूज़ नहीं करना आपने, सबसे पहली बात। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। नेक्स्ट आपने उसी रोल नंबर को डिजिट्स में लिखना है। तो ये पहले से ही तैयारी करके जाना घर से कि डिजिट्स में आपका रोल नंबर क्या है। उसके बाद आपको फिल करना है डे एंड डेट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। सबसे पहले आप डे लिख देना, फ्राइडे है तो फ्राइडे, और उसके बाद उसकी डेट अगेंस्ट इट। उसके बाद आपने लिखना है सेंटर नंबर एंड नेम, जहाँ पे मतलब आप अपना पेपर दे रहे हो उसको फिल करोगे इस ब्लैंक में। फिर उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट कोड एंड नेम, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, पेपर के ऊपर भी लिखा होगा। कैंडिडेट नेम, जो भी आपका नाम है वो लिखना है आपने यहाँ पे। फादर्स नेम लिखोगे, देन लास्ट में स्कूल कोड और नेम, ये अपना स्कूल भरना है आपने। ठीक है, उसका कोड और नेम पूछ के जाना, नहीं तो आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कोड नंबर देंगे, क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, वो आपको इसमें फिल करना है। जो भी होगा वो क्वेश्चन पेपर पे होगा, उसी टाइम पे आपको फिल करना होगा, वो आपके इन्विजिलेटर्स भी आपको बता देंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमें अपने आंसर्स कैसे फिल करने हैं। ये बहुत ही ध्यान से सुनना कि कैसे आपको अपने रिस्पॉन्स फिल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो, जैसे सबसे पहले तो ये तरीका होता है इसको फिल करने का कि आपको कम्प्लीटली उसको डार्क करना है, सर्कल को कहीं से भी खाली नहीं रखना। ठीक है, जैसे अगर लेट से क्वेश्चन नंबर 2 भरना है आपको और उसका आंसर बी है, तो आपने सबसे पहले तो इसको सर्कल करना है कंप्लीट। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर जो भी आपका रिस्पॉन्स है, जैसे बी आपका सही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉक्स में बी लिख दोगे। उसके बाद एक और चीज़ इन्होंने हमें दी हुई है स्लैश करके, और यहाँ पे क्या है इसका मतलब, अगर मान लो जैसे आप फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको फिल कर दोगे। इसका मतलब ये है कि आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते थे। इससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते थे, नहीं तो इसको अटेम्प्टेड माना जाएगा। ये बात आपको बतानी थी। और साथ ही साथ अगर जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपने भरा 7th वाला बी, पहले आपने रिस्पॉन्स भर दिया बी, उसका गलती से भर दिया, या आपको लगा पहले ऑप्शन बी लग रहा था आपको, तो आपने ये भर दिया, लेकिन आपको बाद में लगता है कि नहीं यार इसका आंसर तो सी होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस बॉक्स का यूज़ करो और इसको क्या कर दो, यहाँ पे आंसर लिख देना, यहाँ पे सी, तो आपका ये वाला ही माना जाएगा। ये इसको काउंट नहीं करेंगे फिर वो, क्योंकि उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको इसलिए प्रोवाइड की है कि अगर आपसे गलती होती है तो आप इसको ये वाला फिल कर दो, यहाँ पे सही वाला ऑप्शन फिल कर दो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और कंप्लीट आंसर आपका तभी माना जाएगा कि आप उसके अंदर सर्कल भी कर रहे हो, साथ ही साथ उसका रिस्पॉन्स भी फिल करोगे। जैसे बी है अगर तो बी, अगर आपका सी है तो सी। अगर आपने मान लो सिर्फ आपने मार्क कर दिया, आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे, ये अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये फिल कर रहे हो, साथ ही साथ में आपने ये वाला भी रिस्पॉन्स जो बॉक्स है स्क्वायर वाला, ये भी फिल करना है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको अगर कोई लगता है कि हाँ मैंने गलत फिल कर दिया, जैसे बी गलत फिल कर दिया, कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कर लो, लेकिन ध्यान से करना, बहुत ध्यान से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके पास कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप कि आपको लास्ट में क्या लिखना है। इतना लिखा है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये लाइन ना आपको दोबारा से यहाँ पे अपनी राइटिंग में लिखनी होगी। ठीक है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आप अपने साइन कर सकते हो। ठीक है, और टोटल करेक्ट आंसर ये तो आपका एवेल्यूएटर फिल करेगा, जो भी आपकी आंसर शीट चेक करेगा, ये कोऑर्डिनेटर फिल करेगा, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी इसके बाद की। ठीक है, बस आपको यहाँ तक अच्छे से फिल करना है।
और ध्यान से फिल करना, जो जो आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान रखना बस, ठीक है। आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है अबाउट OMR शीट, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।